आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच चले लगभग 200 साल लंबे संघर्ष की। एक तरफ थी दिल्ली की सल्तनत और दूसरी तरफ मेवाड़ का वो राजपूत साम्राज्य जो कभी झुका नहीं। ये कहानी सिर्फ जंगों की नहीं है, बल्कि उस पावर गेम की है जिसमें तुगलक, सैयद और लोदी, इन तीन राजवंशों के दौर में सत्ता का पलड़ा कभी दिल्ली की तरफ झुका तो कभी मेवाड़ की तरफ। तो चलिए इस कहानी को दौर के हिसाब से समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे 1320 से, जब तुगलक वंश का राज था। हम देखेंगे कि कैसे मेवाड़ ने एक तरह से राख से उठकर खुद को फिर से खड़ा किया। फिर कहानी आगे बढ़ेगी 1414 के बाद, जब दिल्ली में सैयद वंश की पकड़ कमजोर हो रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर मेवाड़ एक बड़ी ताकत बन रहा था। और आखिर में 1451 से हम देखेंगे वो आखिरी और सीधी टक्कर, जब लोधी वंश ने दिल्ली की खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए मेवाड़ से सीधी जंग छेड़ दी। आज की हमारी चर्चा में सबसे पहले हम मेवाड़ के शानदार उदय की कहानी देखेंगे, फिर तुगलकों के साथ उनकी पहली बड़ी टक्कर पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे सल्तनत कमजोर पड़ती गई और मेवाड़ फैलता गया। फिर कहानी महाराणा सांगा के दौर में पहुंचेगी और लोदियों के साथ वो निर्णायक युद्ध होंगे जो इतिहास बदलने वाले थे। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे इस पूरे संघर्ष ने एक युग का अंत कर दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है मेवाड़ के उस शानदार पुनरुत्थान से। ये वो समय था जब मेवाड़ ने अपनी पुरानी हार को भुलाकर सिसोदिया वंश के नेतृत्व में एक नई और मजबूत पहचान बनाई। ये मेवाड़ के लिए एक नई सुबह थी। और इस नई सुबह के सूरज थे हम्मीर सिंह। 1326 में उन्होंने न सिर्फ चित्तौड़ को वापस जीता, बल्कि एक नई उपाधि भी अपनाई, महाराणा। देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था। एक ऐलान कि मेवाड़ का एक नया, ज्यादा गौरवशाली युग शुरू हो चुका है। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये मेवाड़ के स्वाभिमान की वापसी थी। चलिए अब बात करते हैं उस पहली बड़ी टक्कर की। एक ऐसा मोड़, एक ऐसी जंग जिसने सत्ता के समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और दिल्ली सल्तनत को हिला दिया। यहां पर संघर्ष की वजह बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थे मेवाड़ के महाराणा हम्मीर, जिनका एक ही मकसद था, अपनी मुश्किल से जीती हुई आज़ादी को बचाना। और दूसरी तरफ था दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो किसी भी कीमत पर मेवाड़ पर सल्तनत का दबदबा फिर से कायम करना चाहता था। जाहिर है, दोनों के इरादे सीधे टकराव की ओर ले जा रहे थे। और ये टकराव हुआ बांसवाड़ा के पास सिंगोली के मैदान में। एक तरफ महाराणा हम्मीर खुद अपनी सेना को लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी भारी भरकम फौज के साथ खड़ा था। और नतीजा वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, मेवाड़ की एक जबरदस्त जीत। इस जंग का नतीजा वाकई में अकल्पनीय था। कर्नल टॉड के मुताबिक दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ हारा नहीं, बल्कि उसे पकड़कर 3 महीने तक मेवाड़ में कैदी बनाकर रखा गया। जरा सोचिए, दिल्ली का सुल्तान मेवाड़ की कैद में। इस सल्तनत की इज्जत पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज पूरे उत्तर भारत में सुनाई दी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद ही हम्मीर सिंह को कुम्भलगढ़ प्रशस्ति में एक उपाधि दी गई, विषम घाटी पंचानन। इसका मतलब है मुश्किल हालात में शेर की तरह लड़ने वाला। ये उपाधि बिल्कुल सटीक थी, क्योंकि उन्होंने मेवाड़ को संकट से उबारा था। वो मेवाड़ के उद्धारक थे। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है 15वीं सदी में। ये वो दौर था जब एक बाहरी हमले ने दिल्ली सल्तनत को बुरी तरह कमजोर कर दिया, और इसी कमजोरी ने मेवाड़ के लिए आगे बढ़ने का एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया। वो निर्णायक मोड़ आया साल 1398 में, जब तैमूर लंग ने दिल्ली को रौंद डाला। इस हमले ने सल्तनत की कमर ही तोड़ दी। दिल्ली इतनी कमजोर हो गई कि उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा हो गया, और इस खाली जगह को भरने के लिए मेवाड़ सबसे बड़ा दावेदार था। और इस मौके को जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से भुनाया, वो थे महाराणा कुंभा। उनकी रणनीति गजब की थी। उन्होंने दिल्ली की कमजोरी का पूरा फायदा उठाया, लेकिन सीधे लड़ने की जल्दबाजी नहीं की। पहले उन्होंने मेवाड़ को मजबूत किया और फिर एक एक करके सल्तनत के उन इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जो अब लावारिस से हो गए थे। ये एक बहुत ही सोची समझी और सधी हुई चाल थी। और कुंभा की इस रणनीति का असर देखिए। नागौर, सांभर, अजमेर, एक के बाद एक कई इलाके मेवाड़ के झंडे तले आ गए। और दिल्ली में देखे सैयद वंश के कमजोर सुल्तान, वो कुछ नहीं कर पाए, बस बेबसी से अपनी सल्तनत को टूटते हुए देखते रहे। अब मेवाड़ की गद्दी पर आते हैं इतिहास के एक और महानायक महाराणा सांगा। और ठीक इसी समय दिल्ली में एक नया राजवंश
लोधी वंश अपनी ताकत बढ़ा रहा था। अब तक जो छोटे मोटे टकराव थे वो एक बड़े तूफान में बदलने वाले थे। शुरुआत में महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर जैसा माहौल था। सांगा पूर्वी राजस्थान में लोधी साम्राज्य की सीमा पर अपना असर बढ़ा रहे थे, वहीं सिकंदर लोधी सांगा की ताकत को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वो उनसे सीधे टकराव से बच रहा था। दोनों एक दूसरे को तौल रहे थे। लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब हम पहुंचते हैं मेवाड़ सल्तनत के इस दुश्मनी के क्लाइमेक्स पर। ये वो दौर था जब उत्तर भारत पर कब्जे के लिए सीधी और आर पार की लड़ाइयां लड़ी गई, जिन्होंने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और इस टकराव की आग को हवा दी दिल्ली के नए सुल्तान इब्राहिम लोधी ने। अपने पिता सिकंदर लोधी के बिल्कुल उलट इब्राहिम लोधी बहुत आक्रामक था। उसे मेवाड़ की बढ़ती ताकत एक आंख नहीं भा रही थी और उसने फैसला किया कि वो सांगा को सीधी चुनौती देगा। पहली बड़ी टक्कर हुई 1517 में खातौली के युद्ध में। इब्राहिम लोधी खुद एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ाया, लेकिन कोटा के पास महाराणा सांगा ने उसकी सेना को ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी कि खुद दिल्ली का सुल्तान अपनी जान बचाकर मैदान से भाग खड़ा हुआ। लेकिन ये जीत बहुत महंगी साबित हुई। इसी युद्ध में महाराणा सांगा ने अपना एक हाथ हमेशा के लिए खो दिया और उनके पैर में एक ऐसा गहरा जख्म लगा जिसके बाद वो जिंदगी भर लंगड़ा कर चले। पर इस चोट ने उनके हौसले को कम नहीं बल्कि और भी फौलादी बना दिया। खातौली की शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए इब्राहिम लोधी ने ठीक 1 साल बाद 1518 में अपने सबसे काबिल सेनापतियों मियां माखन और मियां हुसैन के नेतृत्व में एक और विशाल सेना भेजी। धौलपुर के पास बाड़ी में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ और नतीजा, महाराणा सांगा ने सुल्तान की इस सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया। इन 2 बड़ी जीतों ने उत्तर भारत का नक्शा ही बदल दिया। अब हम इस कहानी के उस अंतिम पड़ाव पर हैं जो एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। बाड़ी की जीत के बाद तो महाराणा सांगा का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। उनकी सीमाएं आगरा के पास पीलिया पोखरण तक पहुंच चुकी थीं। ये मेवाड़ की शक्ति का शिखर था। ये चार्ट 1525 के आसपास की असलियत को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ है मेवाड़, महाराणा सांगा के नेतृत्व में, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, और दूसरी तरफ है दिल्ली सल्तनत, जो इब्राहिम लोधी के राज में एक टूटी फूटी और कमजोर ताकत बनकर रह गई थी। और फिर आया वो आखिरी मोड़। 1518 में महाराणा सांगा लोधी सेना को कुचल चुके थे। सल्तनत की कमर टूट चुकी थी। इसके ठीक 8 साल बाद 1526 में एक बाहरी हमलावर बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इस हार के साथ दिल्ली सल्तनत का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। तो जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, हकीकत ये थी कि उत्तर भारत का असली शहंशाह तो महाराणा सांगा था। सल्तनत की कमर तो मेवाड़ पहले ही तोड़ चुका था, बाबर ने तो बस आखिरी कील ठोकी थी। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आना था। सवाल ये था कि उत्तर भारत के सबसे ताकतवर शासक महाराणा सांगा को अब चुनौती कौन देगा। और इसी सवाल का जवाब भारत को एक नए और शायद उससे भी बड़े संघर्ष की तरफ ले जाने वाला था, मेवाड़ बनाम मुगल।